शिवपुर एक छोटा और खूबसूरत गांव था जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। यहाँ की हवा में ताजगी थी और लोग सीधे सादे, परिश्रमी और मिलनसार थे। इस गांव में मुख्य व्यवसाय खेती था। हालांकि खेती पारंपरिक तरीकों से की जाती थी, जिससे किसानों को बहुत अधिक मुनाफा नहीं हो पाता था। इसी गांव में रहता था रामलाल, जो एक साधारण किसान था। रामलाल की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उसकी कद काठी मजबूत थी, चेहरा मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक था। वह हमेशा अपनी झोपड़ी के पास बने खेत में कड़ी मेहनत करता रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसकी हर कदम पर साथ देती थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसका माहौल सुखद और प्यार से भरा हुआ था। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, जो 15 साल का था। मोहन में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि थी, लेकिन गरीबी के कारण वह केवल गांव के प्राथमिक स्कूल तक ही पढ़ सका। रामलाल का मानना था कि मेहनत से ही जीवन में सुख और संतोष मिलता है। वह हमेशा कहा करता था, कर्म ही पूजा है। रामलाल के जीवन में कठिनाइयां शुरू से ही थीं। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी, लेकिन कभी स्थिरता नहीं आ पाई। जब रामलाल ने जिम्मेदारी संभाली, तो खेतों पर कर्ज का भारी बोझ था। कर्ज चुकाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी खेतों में उसकी मदद करती। खेत छोटा था और पुरानी विधियों से फसल उगाने में लागत ज्यादा लगती थी, जबकि लाभ कम होता था। रामलाल के बेटे मोहन ने एक दिन कहा, बाबा, क्या हमें पढ़ाई के लिए कुछ पैसे नहीं बचाने चाहिए? मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। रामलाल ने कहा, बेटा, पढ़ाई जरूर जरूरी है, लेकिन पहले हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। मेहनत ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। शिक्षा का महत्व समझो, पर याद रखो, बिना कर्म के सब अधूरा है। गांव के सरपंच शर्मा जी एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। वे गांव के युवाओं और किसानों को प्रेरित करने में विश्वास रखते थे। एक दिन उन्होंने रामलाल को बुलाया और कहा, रामलाल, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें खेती के नए तरीकों को अपनाना चाहिए। मेहनत तो सब करते हैं, पर सही दिशा में मेहनत करना ही असली पूजा है। रामलाल ने इस बात को गहराई से सोचा। उसने सरपंच से पूछा, क्या मैं अपनी पुरानी आदतें और तरीके छोड़कर कुछ नया कर पाऊंगा? सरपंच ने उत्तर दिया, कर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, तो कोई भी बदलाव मुश्किल नहीं है। रामलाल ने सरपंच की सलाह पर आधुनिक खेती की विधियां सीखने का निर्णय लिया। उसने गांव के एक कृषि विशेषज्ञ से मिलकर फसलों की बेहतर देखभाल के बारे में सीखा। लेकिन इसी बीच प्रकृति ने उसे कड़ी चुनौती दी। एक रात गांव में भारी बारिश हुई, जिसने रामलाल की फसल को बर्बाद कर दिया। उसका पूरा खेत पानी में डूब गया। यह देख रामलाल के दिल पर गहरा आघात हुआ। कुछ गांव वालों ने कहा, रामलाल, तुमने इतना सब किया, पर किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब कर्ज लेकर काम करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। रामलाल ने उत्तर दिया, कर्ज लेना आसान है, पर उसे चुकाना कठिन। मैं अपने कर्म से ही अपनी किस्मत बदलूंगा। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बेटे मोहन और पत्नी सुमित्रा के साथ खेत को फिर से तैयार करना शुरू किया। खेत की सफाई से लेकर बीज लगाने तक सब कुछ उन्होंने अपने हाथों से किया। इस बार उन्होंने आधुनिक बीज और खाद का उपयोग किया।
इस दौरान रामलाल ने बच्चों को खेती और शिक्षा के महत्व के बारे में भी समझाना शुरू किया। वह गांव के बच्चों को बुलाकर कहता, पढ़ाई और मेहनत दोनों जरूरी हैं। एक पढ़ा लिखा किसान अपनी जमीन को भी सोने में बदल सकता है। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि व्यापारियों ने उसकी पूरी उपज पहले ही खरीद ली। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग अब उसकी सराहना करने लगे। रघु, जो पहले रामलाल का मजाक उड़ाता था, ने कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत ने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम असफल हो जाओगे, पर तुमने हमें नई राह दिखाई है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, यह सब कर्म का फल है। मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरी मेहनत ने मुझे जीना सिखाया। सिर्फ अपने लिए सफल होना रामलाल का उद्देश्य नहीं था। उसने अपनी आय का एक हिस्सा गांव में पुस्तकालय और स्कूल बनाने में लगाया। उसने सरपंच शर्मा की मदद से गांव के युवाओं को आधुनिक खेती सिखाने के लिए कार्यशालाएं शुरू की। अब गांव के बच्चे और युवा न केवल पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बल्कि खेती में भी नई तकनीकें अपना रहे थे। रामलाल की कहानी ने पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन गई। वह अब न केवल एक किसान था, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बन गया था। जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने कहा, कर्म ही पूजा है। अगर हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और लगन से करें, तो असफलता की कोई जगह नहीं रहती। यह कहानी मेहनत, ईमानदारी और कर्म के प्रति समर्पण का संदेश देती है। रामलाल का संघर्ष और उसकी सफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमें तब तक हरा नहीं सकती, जब तक हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। आपको अपने चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन विलेज में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।